हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया ईयर बुक का हिंदी संस्करण देखने वाले हैं, जो कि इस टाइप से है, जो कि 2021 का है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पब्लिश होता है। उसकी प्राइस की बात करें तो 300 रुपये है। और इसके बारे में और भी जानकारी के लिए मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम इसके अंदर चलते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप बुक खोलेंगे तो आपको इस टाइप का इसका इंटरफेस मिलेगा, और इसमें क्या क्या कंटेंट है वो ये है। देखिए, पहला चैप्टर है भारत भूमि और उसके निवासी। अब आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 32 दिए गए हैं, अगर सामान्य सूचना परिशिष्ट भी लगाएं तो इसके अंदर हम देखें तो इस टाइप से कंटेंट है। और मेंस के हिसाब से ज़रूरी बुक बताई जाती है। ये कई लोगों ने बताया, इसलिए मैंने ली। और तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और ये अंग्रेज़ी वर्जन है राष्ट्रगान का, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया था। तो ये चैप्टर्स हैं, और ये भारत का मैप दिया गया है, और इधर ये वंदे मातरम के वगैरह के बारे में बताया गया है। तो करंट से जैसे चीज़ें दिखाऊँ मैं आपको, तो नागरिक संशोधन विधेयक, इसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो मेरा एक फेवरेट चैप्टर है इसमें, जो कि मुझे अच्छा लगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या है उस चैप्टर में। तो चलिए उसी चैप्टर पर सीधे चलते हैं हम। तो इसमें आप देखेंगे आर्थिक कार्य विभाग, इस टाइप से इसमें टॉपिक दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है वित्त। तो ये मैंने पहला आपको सब हेडिंग बताई। तो इस टाइप से इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, हालांकि ये आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़े होंगे। ये बुक को मैं हटा रहा हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, ये नई बुक है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। और फिर इसमें अंदर आते हैं तो अनुदान मांगे, वित्त विधेयक, ये तो पॉलिटी में ही मिल जाता है, लक्ष्मीकांत में ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। राजस्व के स्रोत, और यहाँ आप देख सकते हैं सार्वजनिक ऋण एवं देयताएँ, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम, अवकाश यात्रा छूट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी कि जो डीबीटी थी, आत्मनिर्भर भारत, जो कि 3.0 था शायद इस बार, मुझे ध्यान है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और वित्त से संबंधित जितनी भी देश में गतिविधियां हो रही हैं वो सब इसमें कवर की गई हैं। सार्वजनिक ऋण, ग्रीन जलवायु कोष, आर्थिक विकास, और ये मूल्य, और विदेशी मुद्रा भंडार, रुपए की विनिमय दर, बाह्य ऋण, जलवायु परिवर्तन, और बैंकिंग क्षेत्र, ऋण वृद्धि, और बैंकिंग विनिमय परिवर्तन, ये आप देख सकते हैं। दिवाला और संशोधन, अक्षमता संहिता, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। फिर इधर आते हैं हम तो बैंक, वित्त पोषण, संस्थागत वित्त, अवसंरचना ऋण कोष, रियल एस्टेट निवेश न्यास, और सार्वजनिक निजी भागीदारियाँ। फिर इधर आते हैं G20 और ब्रिक्स, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल की गई हैं, जो कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क विकास कोष, द्विपक्षीय सहयोग, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। और आपको अगर ध्यान हो तो AIIV का एक क्वेश्चन आया था शायद 2018 वाले में या 19 वाले में। और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा, एशियाई विकास बैंक, मुद्रा एवं सिक्के, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय निवेश समझौते एवं ढांचा। इसमें सभी चीज़ कवर की गई हैं जो कि वित्त से, धन से संबंधित हैं, देश की
अंदर या देश के बाहर। विभाग, महालेखा नियंत्रक, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल, सरकारी लेखा और वित्त संस्थान। फिर इस साइड में हम आते हैं तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, सामान्य वित्तीय नियमों का पुनरीक्षण, राजस्व विभाग, वस्तु एवं सेवा कर, विधायी विकास, भारतीय स्टाम्प अधिनियम और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, विधायी परिवर्तन, इसमें सब हेडिंग्स दी गई हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट आयकर दरों में बदलाव। फिर ये हिंदू विभाजित परिवारों के लिए आय के स्रोत पर कर, स्थायी खाता संख्या, पैन का उल्लेख आवश्यक बनाना। और फिर इस साइड में आते हैं तो छोटे असंगठित कारोबार व्यवसायों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। और फिर ई गवर्नेंस पहल की, वित्त के मामले में ई गवर्नेंस क्या क्या भागीदारी गवर्नमेंट की है, क्या क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर नई पहल क्या क्या है, फिर ये पैन कार्ड, सामान्य सेवा केंद्र, आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और व्यावसायिक प्रक्रिया की IT सक्षमता। फिर ई निवारण, शिकायत निवारण प्रणाली का एकीकरण। फिर आयकर विभाग की राष्ट्रीय वेबसाइट और ये आयकर सेतु, TDS SMS चेतावनी योजना। फिर इस साइड में हम आते हैं तो सोशल मीडिया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, विवाद निपटारा एवं अपील, सीमा शुल्क, उद्यम डाटा वेयरहाउस, प्रबंधन निदेशालय, जिसे हम ED के रूप में पढ़ते हैं। फिर वित्तीय आसूचना इकाई भारत, नशीले पदार्थ और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और राजकीय अफीम और उपचार। अब इसमें वित्तीय सेवा विभाग, फिर बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में सुधार, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आम आदमी बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, क्योंकि ये भी वित्त से संबंधित होती हैं। ये अटल पेंशन योजना, APY में संशोधन, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पेंशन सुधार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो चैप्टर तो बड़ा है लेकिन इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। स्वावलंबन योजना, ग्रामीण आवासीय कोष, प्रधानमंत्री मुद्रा कोष और कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी कोष, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, फिर विनिवेश नीति, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में पढ़ते हैं, फिर नोटों का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन जो हमने पढ़ा था। तो ये इसका चैप्टर था 13। फिर इधर अगला नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कॉर्पोरेट कार्य। तो इसी टाइप से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। तो ये बुक मुझे ठीक लगी कि जो भी चीज़ कवर नहीं हो रहा है उस चीज़ को पढ़ करके यहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। तो ये है सारा सब कुछ इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस कोरोना काल के दौरान जो है आप बुक को घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।